नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे फिर एक बार पदोन्नति में आरक्षण को लेकर क्या होगा। हम उस पर भी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कल अपने इसी कार्यक्रम में खरी खरी में आशंका व्यक्त की थी कि या तो माननीय न्यायालय एक अवसर और देगा सुनने का सपाक्ष को, मध्य प्रदेश सरकार को, या फैसला अगर सुरक्षित रखेगा। वही हुआ। माननीय न्यायालय ने 13 जनवरी को एक और अवसर दिया है। उसमें उन्हें अजाक्स को भी दिया है और याचिकाकर्ता को भी दिया है और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को भी समय दिया। मतलब लगभग 1 घंटे का समय दिया है, जिसमें तीनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। और उसके बाद फिर अंतिम है, फिर उसके बाद क्या फैसला होता है, हाई कोर्ट उस मामले में अपना निर्णय सुनाएगा। लेकिन उसके बाद किसी पक्ष का कोई उसमें कहेगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी। जो कुछ कहना है 13 तारीख को 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी समय हो, माननीय न्यायालय उसमें सबकी बात सुनेगा और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। देखिए, कल इसी कार्यक्रम में जो हमने दिखाया था, आपको देख लीजिए। अजाक्स अपना पक्ष रखेगा, मतलब पक्ष रखने का ये अंतिम अवसर है अजाक्स के लिए। उसके बाद हाई कोर्ट, मुझे लगता है कि सपाक्स का जितने भी लगाई थी डॉक्टर स्वाति तिवारी और अन्य लोगों ने, देखा आपने। अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि आज आखिर हुआ क्या। सबकी जानने की इच्छा है कि 6 जनवरी को जो आज अजाक्स ने अपना पक्ष रखा उसमें क्या है। अजाक्स ने अपना पक्ष रखा, उसमें बहुत सारे मुद्दे उनने उठाए, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग दी और बहुत सारी चीज़ें करते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण उनका अधिकार है, मिलना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने जो 2025 का नियम बनाया है उसमें कुछ का समर्थन किया मुद्दों का, कुछ मुद्दों का विरोध किया। अजाक्स का साफ कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाया है उसमें जो अनारक्षित वर्ग में अब आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं मिलेगी। मतलब जो अनारक्षित पद हैं, अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पद हैं, उस पर आरक्षित वर्ग को पदोन्नत नहीं मिलेगी। इस पर उन्होंने घोर आपत्ति जताई और कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान के नियमों के खिलाफ है। लेकिन जब माननीय न्यायालय ने उनसे पूछा, क्योंकि इस मामले की सुनवाई खुद मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच कर रही है। जब माननीय न्यायालय ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि पदोन्नत के पक्ष में है कि नहीं, अजाक्स के अधिवक्ता चौहान साहब का कहना था नहीं, पदोन्नत तो होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति बंद है। मध्य प्रदेश शायद देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पदोन्नति नहीं हो रही अधिकारियों कर्मचारियों की, तो पदोन्नत के पक्ष में है। लेकिन उन्होंने अपना विरोध भी जताया कि हम इस मामले में इसका विरोध करते हैं कि जो अनारक्षित वर्ग के लिए पद हैं उसमें भी अगर मेरिट के आधार पर आते हैं, मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर, तो उनको भी उसी वर्ग में पदोन्नति मिलनी चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस बात का विरोध सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर जो अपना फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वहां आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पर जो न्यायाधीश ने जब ये बात कही, तब उस मामले में अजाक्स के वकील ने कहा कि अगर कुछ पद ऐसे हैं जिसमें बात करें तो अगर उसमें 0 की आ जाता है कि यक्स बाई, तब उसमें तो उस वर्ग को प्रमोशन नहीं मिलेगा। मतलब कुछ पद ऐसे हैं जिन पे अगर जो सिस्टम लागू हुआ, तो अगर मान लीजिए उसमें 2 या 3 पद ही हैं, उसमें एसटी को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 3 पद हैं तो उसमें अगर एक पद गया तो एक पद एसटी को जाएगा, एसटी को नहीं मिल पाएगा। इस पर उनके वकील ने व्यक्त की कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना चाहिए। उन्हें कहा कि एक्स वाई 0 हो सकता है, मतलब आरक्षित वर्ग के पद समाप्त हो जाएंगे, ये कहना था अजाक्स के वकील का। जब उनके वकील साहब ने बात कही तो माननीय न्यायालय ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसी का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बात आई कि ये कहा अजाक्स के माननीय अधिवक्ता ने, उन्होंने कहा, अधिवक्ता जी ने कहा कि क्रीमी लेयर, जो अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर है, उनको प्रमोशन पर रोक नहीं होनी चाहिए, वहाँ क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं होना चाहिए। तो इसमें फिर कहा गया कि भाई अभी तक क्रीमी लेयर की बात हुई है, लेकिन SC ST में कौन क्रीमी लेयर है इसका अभी तक
कहीं कुछ उल्लेख नहीं है कि कौन क्रीमी लेयर होगा कौन नहीं होगा। तो बात फिर इसमें आगे हुई कि अभी इस मामले में फैसला माननीय न्यायालय को लेना है कि माननीय न्यायालय इसमें किसको क्रीमी लेयर मानेगी किसको नहीं मानेगी। अभी सब चर्चा के बाद सबने अपना बात, फिर उनके वकील ने, अजाक्स के वकील ने कहा कि हमें और समय चाहिए। उधर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जी ने समय मांगा, लेकिन न्यायालय ने कहा नहीं, आज नहीं, अगले 13 तारीख को हम सबको अवसर देंगे। और 13 तारीख को जिसको भी जो कहना है कहे। उसमें कुछ सवा नंबर के अधिकारी कर्मचारी स्वाति तिवारी के अलावा कुछ लोगों ने आज क्या लगाई थी, तो उन्हें सब ने इस बात पर सहमत जताई कि नहीं, पदोन्नति होनी चाहिए। आरक्षण के मामले में माननीय न्यायालय जो भी निर्णय ले, लेकिन पदोन्नति होना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष से पदोन्नति रुकी हुई है। जबकि मध्य प्रदेश से अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। इसका कारण है कि 2000 में अलग हो गया था राज्य, और फिर उसके बाद वहाँ पदोन्नति में आरक्षण लागू ही नहीं हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2002 में पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू कर दिया। इसीलिए देखिए छत्तीसगढ़ में जो यहाँ कर्मचारियों को एक प्रमोशन नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों को 3-3 प्रमोशन मिल चुके हैं। या निश्चित रूप से कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आगामी 13 जनवरी को जब इस मामले में माननीय न्यायालय सुनवाई करेगा, उसके बाद जल्दी फैसला हो जाएगा। और 5 महीने की लंबी चली सुनवाई के बाद अलग अलग तिथि में अब शायद उसकी अंतिम घड़ी आ गई है कि जिसमें अब निर्णय हो जाएगा। 13 तारीख के बाद क्या निर्णय होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबकी निगाहें हैं, सबको उम्मीद है कि शायद नया साल मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा होगा। और न्यायालय ने जो पदोन्नति में आरक्षण के कारण पदोन्नति में रोक लगा रखी है, उस पर शायद छूट मिल सकती है। अगर छूट मिलती है तो मुझे लगता है कि वित्तीय वर्ष से पहले मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। अब देखना है 13 तारीख को क्या होता है, इस पर सबकी निगाह लगी रहेगी। साथ ही अनुरोध ये भी है कि अब चूँकि निर्णय की घड़ी आ गई है, 13 तारीख को तीनों पक्ष, मतलब याचिकाकर्ता भी, अजाक्स भी और मध्य प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। तो आपकी राय में पदोन्नति में क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम पब्लिक वाणी है।